ओम शांति। 5 मई 2025 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे सदा इसी नशे में रहो कि हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। हम जानते हैं जिस बाबा को सब पुकार रहे हैं वह हमारे सम्मुख है। सदा इसी नशे में रहो कि हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। हम जानते हैं जिस बाबा को सब पुकार रहे हैं वह हमारे सम्मुख है। प्रश्न, जिन बच्चों का बुद्धि योग ठीक होगा उन्हें कौन सा शास्त्रकार होता रहेगा? जिन बच्चों का बुद्धि योग ठीक होगा उन्हें कौन सा शास्त्रकार होता रहेगा? उत्तर, तो बाबा कहते, सतयुगी नई राजधानी में क्या क्या होगा, कैसे हम स्कूल में पढ़ेंगे, ये राज्य चलाएंगे, फिर ये सब शास्त्रकार जैसे जैसे नज़दीक आते जाएंगे होता रहेगा। परंतु जिनका बुद्धि योग ठीक है, जो अपने शांतिधाम और सुखधाम को याद करते हैं, धंधाधोरी करते भी एक बाप की याद में रहते हैं, उन्हें ही सब शास्त्रकार होंगे नई दुनिया के। गीत ओम नमो शिवाय। ओम शांति। भक्ति मार्ग में और जो भी सत्संग होते हैं उनमें तो सब गए होंगे। वहाँ ये तो कहेंगे, बोलो सब वाह सतगुरु या राम का नाम बताएंगे। यहाँ बच्चों को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं रहती। एक बार कह दिया, घड़ी घड़ी कहने की दरकार नहीं। बाप एक ही है, उनका कहना भी एक ही है। क्या कहते हैं बच्चों, मामेकम याद करो। पहले सीखकर फिर आकर के यहाँ बैठते हैं। हम जिस बाप के बच्चे हैं उनको याद करना है। ये भी तुमने अभी ब्रह्मा द्वारा जाना है। फिर तो बाबा कहते, अभी ब्रह्मा द्वारा जाना है ना कि हम सभी आत्माओं का बाप एक है। दुनिया ये नहीं जानती, तुम जानते हो। हम सब एक बाप के बच्चे हैं। उनको सभी गॉड फादर कहते हैं और फादर कहते हैं, मैं इस साधारण तन में तुमको पढ़ाने आता हूँ। तुम जानते हो बाबा इनमें आए हैं, हम उनके बच्चे हैं। बाबा ही आकर के पति से पावन होने का रास्ता बताते हैं। ये सारा दिन बुद्धि में रहता है। यूँ शिव बाबा के संतान तो सब हैं, परंतु तुम जानते हो और कोई नहीं जानते। तुम बच्चे समझते हो हम आत्मा हैं। हमको बाप ने फरमान किया है कि मुझे याद करो, मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ। बाबा कहते, सब पुकारते रहते हैं कि पतित पावन आओ। हम पतित बने हैं, ये देह नहीं कहती, आत्मा इस शरीर द्वारा कहती है। 84 जन्म भी आत्मा लेती है। ये बुद्धि में रहना चाहिए कि हम एक्ट्रेस हैं। बाबा ने हमको अब त्रिकालदर्शी बनाया है, आदि मध्यंत का ज्ञान दिया है। बाप को ही सब बुलाते हैं। अभी भी वह कहेंगे, कहते रहते हैं कि जा आओ, और तुम संगम युगी ब्राह्मण कहते हो कि बाबा आया हुआ है। इस संगम युग को भी तुम जानते हो। ये पुरुषोत्तम युग गाया जाता है। पुरुषोत्तम युग होता ही है कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के बीच में। सतयुग में सतपुरुष, कलयुग में झूठे पुरुष होते। सतयुग जो होकर गए हैं उन्हों के चित्र हैं। सबसे पुराने से पुराने ये चित्र हैं। इनसे पुराने से पुराना चित्र कोई होता ही नहीं। ऐसे तो बहुत मनुष्य चित्र बैठ बनाते हैं, बहुत सारे। ये तुम जानते हो कौन कौन होकर गए हैं। जैसे नीचे अम्बा का चित्र बनाया है अथवा काली का चित्र है, जैसे काली का चित्र बनाया है, ऐसे कोई होगा कोई? बाप कहते हैं सबसे पुराने से पुराने ये चित्र हैं। तुम जानते हो कौन कौन होकर गए हैं। जैसे नीचे अम्बा का चित्र बनाया है, फिर काली का चित्र है, तो ऐसी भुजाओं वाली थोड़ी हो सकती है। अम्बा को तो 2 भुजाएं होंगी। मनुष्य तो जाकर हाथ जोड़ते हैं, पूजा करते हैं। बाबा कहते देखो कितनी भुजाएं दे दी है ना। मनुष्य की तो 2 ही भुजा होंगी, देवी देवताओं की भी 2 ही। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के चित्र बनाए हैं, कितनी कितनी भुजाएं दिखा दी। मनुष्य के ऊपर भिन्न भिन्न प्रकार की सजावट करते हैं।
तो रूप बदल जाता है। ये चित्र आदि वास्तव में कोई है नहीं, ये सब है भक्ति मार्ग। यहाँ तो मनुष्य बाबा कहते कैसे कैसे हो सकते, किसी की आंख नहीं, किसी की बाजू नहीं। सतयुग में ऐसे नहीं होते हैं। सतयुग को तुम जानते हो। आदि सनातन देवी देवता धर्म था। यहाँ तो ड्रेस देखो, हर एक की अपनी अपनी कितनी वैरायटी है। वहाँ तो यथा राजा रानी तथा प्रजा होते हैं। जितना नज़दीक होते जाएंगे तो तुमको अपनी राजधानी की ड्रेस आदि का भी शास्त्रकार होता रहेगा। देखते रहेंगे। हम ऐसे स्कूल में पढ़ते हैं, ये करते हैं, देखेंगे भी वह जिनका बुद्धि योग अच्छा है। अपने शांतिधाम सुखधाम को याद करते हैं। धंधा धोरी तो करना ही है। भक्ति मार्ग में भी धंधा आदि तो करते हैं ना। ज्ञान कुछ भी नहीं था, ये सब है भक्ति। माँ कहती उसको कहेंगे भक्ति का ज्ञान। वह ये ज्ञान दे ना सके कि तुम विश्व के मालिक कैसे बनेंगे। अभी तुम यहाँ पढ़कर भविष्य विश्व के मालिक बनते हो। तुम जानते हो ये पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए, अमर लोक के लिए। बाकी कोई अमरनाथ पर शंकर ने पार्वती को अमर कथा नहीं सुनाई, वह तो शिव शंकर को मिला देते। अभी बाप तुम बच्चों को समझा रहे हैं, ये भी सुनते हैं। बाप बगैर सृष्टि के आदि मध्यंत का राज कौन समझा सकेंगे। ये कोई साधु संत आदि नहीं है। जैसे तुम गृहस्थ भार में रहते वैसे ये भी ड्रेस आदि सब वही है। जैसे घर में माँ बाप बच्चे होते हैं, फर्क न कुछ नहीं। बाप इस रथ पर सवार हो जाते हैं, सवार हो आते हैं बच्चों के पास। ये भाग्यशाली रथ गाया जाता है। कभी बैल पर सवारी भी दिखाते। बाप कहते हैं मनुष्यों ने तो उल्टा समझ लिया। मंदिर में कभी बैल हो सकता है क्या। श्री कृष्ण तो है प्रिंस, वह थोड़ी बैल पर बैठेंगे। भक्ति मार्ग में मनुष्य बहुत मुंझे हुए हैं। मनुष्यों को है भक्ति का नशा, तुमको है ज्ञान मार्ग का नशा। बाबा कहते मनुष्यों का है भक्ति मार्ग का नशा, तुमको है ज्ञान मार्ग का नशा। तुम कहते हो ना इस संगम पर बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। तुम हो इस दुनिया में, परंतु बुद्धि से जानते हो हम ब्राह्मण संगम युग पर हैं, बाकी सब मनुष्य कलयुग में हैं। ये अनुभव की बातें हैं। बुद्धि कहती है हम कलयुग से अब निकल आए हैं। बाबा आया हुआ है, ये पुरानी दुनिया बदलने वाली है। ये तुम्हारी बुद्धि में है, और कोई नहीं जानते। भले एक ही घर में रहने वाले हैं, एक ही परिवार के हैं, उसमें भी बाप कहेगा हम संगम युगी हैं, बच्चा कहेगा नहीं हम कलयुग में हैं। वंडर है ना। बच्चे जानते हैं हमारी पढ़ाई पूरी होगी तो विनाश होगा, विनाश होना जरूरी है। तुम्हारे में भी कई जानते हैं अगर ये समझे दुनिया विनाश होनी है तो नई दुनिया के लिए तैयारी में लग जाएं। बैगेज तैयार कर लें, बाकी थोड़ा समय है, बाबा के तो बन जाएं। बाप कहते हैं ये तो बाबा का भंडारा है, तुम शिव बाबा के भंडारे से खाते हो। ब्राह्मण भोजन बनाते हैं इसलिए ब्रह्म भोजन कहा जाता है। जो पवित्र ब्राह्मण हैं याद में रहकर बनाते हैं, सिवाय ब्राह्मणों के शिव बाबा की याद में कोई रह नहीं सकते हैं। वे ब्राह्मण थोड़ी शिव बाबा की याद में रहते हैं। शिव बाबा का भंडारा ये है जहाँ ब्राह्मण भोजन बनाते हैं। ब्राह्मण योग में रहते हैं, पवित्र तो है ही, बाकी है योग की बात, इसमें ही मेहनत लगती है। ऐसे कोई कह ना सके कि मैं संपूर्ण योग में हूँ, मैं 100% योग में हूँ। कोई भी कह ना सके। ज्ञान भी चाहिए। तुम बच्चों में योगी वह हैं जो अपनी दृष्टि से भी किसी को शांत कर दे, ये भी ताकत है। एकदम सन्नाटा हो जाएगा जब तुम अशरीरी बन जाते हो, फिर बाप की याद में रहते हो। यही सच्ची याद है। फिर से ये प्रैक्टिस करनी है। जैसे तुम यहाँ याद में बैठते हो, ये प्रैक्टिस कराई जाती है। फिर भी सब कोई याद में नहीं रहते, कहाँ कहाँ बुद्धि भागती रहती है, तो वह फिर नुकसान कर लेते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ संदली पर बिठाना उनको चाहिए जो समझे। हम ड्रिल टीचर हैं। बाप की याद
में सामने बैठे हैं। बुद्धि योग और तरफ ना जाए, सन्नाटा हो जाएगा। तुम अशरीरी बन जाते हो और बाप की याद में रहते हो। ये है सच्ची याद। सन्यासी भी शांति में बैठते हैं, वह किसकी याद में रहते, वह कोई रियल याद नहीं, कोई को फायदा नहीं दे सकते, वह सृष्टि को शांत नहीं कर सकते, बाप को जानते ही नहीं, ब्रह्म को ही भगवान समझ रहते हैं, वह तो है ही नहीं। अभी तुमको श्रीमत मिलती है, मामेकम याद करो। तुम जानते हो हम 84 जन्म लेते हैं, हर जन्म में थोड़ी थोड़ी कला कम होती जाती है, जैसे चंद्रमा की कला कम होती जाती। देखने से इतना मालूम थोड़ी पड़ता है, अभी कोई भी संपूर्ण नहीं बना है। आगे चल तुमको शास्त्रकार होंगे। आत्मा कितनी छोटी है, उनका भी शास्त्रकार हो सकता है। नहीं तो बच्चियाँ कैसे बताती हैं कि इनमें लाइट कम है, इनसे ज़्यादा है। दिव्य दृष्टि से आत्मा को देखती है। ये भी सभी ड्रामा में नूंद है। मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ड्रामा मुझसे कराते हैं, ये सब ड्रामा अनुसार चलता रहता। बाबा कहते भोग आदि ये सब ड्रामा में नूंद है, सेकंड बाय सेकंड एक्ट होता है। अभी बाप शिक्षा देते हैं कि पावन कैसे बनना है, बाप को याद करना है। कितनी छोटी आत्मा है जो पतित बनी है, फिर पावन बननी है। वंडरफुल बात है ना। कुदरत कहते हैं ना, भाव से तुम सब कुदरती बातें सुनते हो। सबसे कुदरती बात है आत्मा और परमात्मा की, जो कोई नहीं जानते, ऋषि मुनि आदि कोई भी नहीं जानते। इतनी छोटी आत्मा ही पत्थर बुद्धि फिर पार्श बुद्धि बनती है। बुद्धि में यही चिंतन चलता रहे कि हम आत्मा पत्थर बुद्धि बनी थी, अब फिर बाप को याद कर पार्श बुद्धि बन रही है। लौकिक रीति को तो बाप भी बड़ा, फिर टीचर गुरु भी बड़े मिलते। ये तो एक ही बिंदी बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। सारा कल्प देहधारी को याद किया। अब बाप कहते हैं मामेकम याद करो। तुम्हारी बुद्धि को कितना महीन बनाते हैं। विश्व का मालिक बनना कोई कम बात है क्या? ये भी कोई ख्याल नहीं करते कि ये लक्ष्मी नारायण सत्यों के मालिक कैसे बने। तुम भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बनते हो। जानते हो नया कोई इन बातों को समझ ना सके। पहले मोटे रूप में समझा, फिर महीनता से समझाया जाता। बाप है बिंदी, वह फिर इतना बड़ा लिंग रूप बना देते हैं। मनुष्यों के भी बहुत बड़े बड़े चित्र बनाते हैं, परंतु ऐसे है नहीं। मनुष्यों के शरीर तो यही होते हैं। भक्ति मार्ग में क्या क्या बैठ बनाया है। मनुष्य कितना मूंझे हुए हैं। बाप कहते हैं जो पास्ट हो गया वह फिर होगा। अभी तुम बाप के श्रीमत पर चलो। इनको भी बाबा ने श्रीमत दी है, शास्त्रकार कराया है ना। तुमको हम बादशाही देता हूँ, अब इस सर्विस में लग जाओ। अपना वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो, ये सब छोड़ दो। तो ये भी निमित्त बना। सब तो ऐसे निमित्त नहीं बनते। जिनको नशा चढ़ा तो आकर के बैठ गए। हमको तो राजाई मिलती है, फिर ये पाई पैसे क्या करेंगे। नशा था तो अब बाप बच्चों को पुरुषार्थ कराते हैं। राजधानी स्थापन हो रही है, कहते भी हैं हम लक्ष्मी नारायण से कम नहीं बनेंगे। तो श्रीमत पर चल कर दिखाओ, चूंचा मत करो। बाबा ने थोड़ी कहा है बाल बच्चों का क्या हाल होगा। एक्सीडेंट में अचानक कोई मर जाते हैं तो कोई भूखा मरता है क्या? कोई ना कोई मित्र संबंधी आदि देते हैं खाने के लिए। यहाँ देखो बाबा पुरानी झोंपड़ी में रहते, तुम बच्चे आकर के महलों में रहते हो। बाप कहेंगे बच्चे अच्छी रीति पढ़ो, खाओ पियो, जो कुछ भी बाबा कहते जो कुछ भी नहीं ले आए उनको भी तो सब कुछ अच्छी रीति मिलता है ना। इस बाबा से भी अच्छी रीति रहते। शिव बाबा कहते हम तो है ही रमता योगी, कोई का भी कल्याण करने जा सकता हूँ। जो ज्ञानी बच्चे हैं वह कभी शास्त्रकार आदि की बातों में खुश नहीं होंगे, सिवाय योग के और कुछ भी नहीं है। इन शास्त्रकार की बातों में खुश नहीं होना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। योग की ऐसी स्थिति बनानी है जो दृष्टि से किसी को शांत कर दे, एकदम सन्नाटा हो जाए। इसके लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। ज्ञान के सच्चे नशे में रहने के लिए याद रहे कि हम संगम युगी हैं। अब ये पुरानी दुनिया बदलने वाली है। हम अपने घर जा रहे हैं। श्रीमत पर सदा चलते रहना है, चूं-चां नहीं करनी है। वरदान दे रहे बाबा हम बच्चों को। परमात्म मिलन द्वारा रूहान का सही रिस्पॉन्स प्राप्त करने वाले बासमान बहुरूपी भव। परमात्म मिलन द्वारा रूहान का सही रिस्पॉन्स प्राप्त करने वाले बासमान बहुरूपी भव। जैसे बाप बहुरूपी है, सेकंड में निराकार से आकारी वस्त्र रूप धारण कर लेते हैं, ऐसे आप भी इस मिट्टी की ड्रेस को छोड़ आकारी फरिश्ता ड्रेस, चमकीली ड्रेस पहन लो तो सहज मिलन भी होगा और रूहान का क्लियर रिस्पॉन्स समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये ड्रेस पुरानी दुनिया की वृत्ति और वाइब्रेशन से, माया की वाटर या फायर से प्रूफ, इससे माया इंटरफेयर नहीं कर सकती। किससे? बाबा कहते हैं जब बाबा की याद में होंगे तो माया इंटरफेयर नहीं करेगी। स्लोगन। दृढ़ता असंभव से भी संभव करा देती है। दृढ़ता असंभव से भी असंभव करा देती है। अव्यक्त इशारे। रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। ब्रह्मा कुमार का अर्थ ही है सदा प्योरिटी की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी में रहना। यही प्योरिटी की पर्सनैलिटी विश्व की आत्माओं को अपनी तरफ आकर्षित करेगी और यही प्योरिटी की रॉयल्टी धर्मराजपुरी में रॉयल्टी देने से छुड़ाएगी। बाप कहते हैं भविष्य रॉयल फैमिली में आ सकेंगे, इसी रॉयल्टी के अनुसार भविष्य रॉयल फैमिली में आ सकेंगे। जैसे शरीर की पर्सनैलिटी देह विमान में लाती है, ऐसे प्योरिटी की पर्सनैलिटी देह विमानी बनाए बाप के समीप लाती है। बाबा के महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में धारण करें। ओम शांति।